Good morning, students. Children, today we are starting with a new unit number 7, and the chapter is chapter number 14. Hiyavatha. This is a poem written by H.W. Longfellow. So, let's start with the poem. Open your books. Hiyavatha. Hiyavatha was a young red Indian boy. Hiyavatha कौन था? एक red Indian boy, young boy था. He lived with his old grandmother. जो किसके साथ रहता था? Old grandmother के साथ रहता था. उस old grandmother का नाम क्या था? Nokomis. क्या नाम था? Nokomis. In a wigwam. Wigwam is the name of the country. Wigwam एक जगह थी जहाँ पे वो रहता था. Nokomis taught Hiyavatha about the wonders around them. और जो उसकी दादी थी वो उसको क्या पढ़ाती थी कि जो आसपास में उनके आसपास की चीजें हैं उनके बारे में उसको गाइड करती थी, नॉलेज देती थी. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds and the animals and many other things. और वो किस किस के बारे में बताती थी? स्टोरीज बताती थी वो किस किस के बारे में? स्टार्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स और एनिमल्स और जो भी आसपास में उनके चीजें थी उनकी वो नॉलेज देती थी हियावत्ता को. हियावत्ता grew up to love them all. और हियावत्ता जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वो क्या करता रहा था? उन चीजों से प्यार करने लग गया था. He could talk to the birds and the animals and they to him. और वो क्या करने लग गया था? जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे वो बर्ड्स से, एनिमल से बातें करने लग गया था और बर्ड्स और एनिमल भी उससे बातें करने लग गए थे. Now we are starting with a paragraph of the poem. Then the little Hiyavatha learned of every bird its language. हियावत्था ने क्या करा? हियावत्ता जब धीरे धीरे बढ़ता गया उसने क्या करी? काफी सारी बर्ड्स की लैंग्वेजेस सीख ली. Learn their names and their secrets. उनकी नेम्स भी लर्न कर लिए और उनकी जो जो सीक्रेट्स थी वो सब उसने अपने माइंड में कैच कर ली. How they built their nest in summer. उसने ये भी देखा कि समर में बर्ड्स अपना नेस्ट कैसे बनाती हैं. Why they hide themselves in the winter. और विंटर के अंदर वो अपने आप को कैसे छुपाती हैं. Talked with them whenever he met them. और जब भी वो मिलती थी बर्ड्स वो एनिमल्स वगैरह मिलते थे वो उनसे आपस में बातें करता था, कनेक्ट रहता था. Call them Hiyavatha's chicken. और उनको क्या नाम रख रखा था उसने? Hiyavatha's chickens. Come to the next paragraph. Of all beasts he learned the language. और जितने भी डोमेस्टिक एनिमल से, beast over here means domestic animals, तो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनकी भी लैंग्वेज उसने बहुत अच्छे से लर्न कर ली थी. किसने? हियावत्था ने. Learn their names and all their secrets. उसने उनके नेम्स भी लर्न कर लिए थे अच्छे से और उनकी जितनी भी सीक्रेट्स थी वो भी उसने अच्छे से लर्न कर ली थी. How the beavers build their lodges. beavers यहाँ पर है ऐसा एनिमल जो बहुत स्मूथ फर वाला होता है और उसके क्या होते हैं? लॉन्ग लॉन्ग टीथ होते हैं. ऐसा एनिमल जो कहाँ पे रहता है? लॉजेस में रहता है, डोम्स टाइप में रहता है. Where the squirrels hid their acorns. squirrels means गिलहरी. गिलहरी क्या करती है? अपने जो ओवल होते हैं उनको वो कहाँ पर छुपा कर रखती है ये भी उसने देख लिया था. How the reindeer ran so swiftly. और reindeer over here is a type of deer. एक डियर होता है, एक तरह का डियर होता है. वो क्या करता है? वो बहुत तेज भागता है, बहुत फास्ट भागता है. तो उसने ये भी देख लिया था कि वो ऐसा क्यों करता है और कैसे करता है. Why the rabbit was so timid. और जो खरगोश होते हैं, रैबिट होते हैं, timid means बहुत जल्दी से छुप जाते हैं डर के. easily frightened. डरना means छुप जाते हैं डर के मारे कि कहीं उनको कोई पकड़ नहीं ले. Talked with them whenever he met them. और इन सब से जब भी वो मिलता था तो वो क्या करता था? इन सब से बातें करता था और कनेक्ट रहता था. Call them Hiyavatha's brother. और इन सब डोमेस्टिक एनिमल्स को वो क्या बोलता था? Hiyavatha's brother. और बर्ड्स को वो बोलता था Hiyavatha's chickens. Got it? So this is all the chapter related to Hiyavatha. Thank you, students.